सुमित जी कहते हैं दंदरहुआ सरकार को वैद्य बालाजी। बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ लोग वैद्य हनुमान जी कहते हैं। डायग्नोस हुआ था कि मुझे पथरी डायग्नोस हुई थी 3 mm की। तो आप विश्वास नहीं मानो कि पथरी मेरी कहाँ चली गई, मुझे खुद को नहीं पता। पथरी गायब हो गई। पथरी गायब हो गई, वो सब डॉक्टर हनुमान जी की कृपा है। जैसे मंदिर में भभूति भंडारा हरि हरि जब मन वारे दिन रह गए थोड़े, हरि हरि जब मन वारे दिन रह गए थोड़े। जय सिया राम, जय हनुमान, जय दंदरहुआ धाम की। आइए दंदरहुआ धाम, दंदरहुआ सरकार, डॉक्टर हनुमान वैद्य बालाजी, अनेक नामों से जिनके पर्याय प्रकट होते हैं, ऐसे श्री हनुमान जी के अद्वितीय विग्रह श्री डॉक्टर हनुमान के चरणों में आप सभी को लेकर चल रहे हैं। गर्भगृह के बाहर मेरी मुलाकात श्री सुमित खेमरिया जी से हुई है और आज सुमित खेमरिया जी आप तक एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। बाबा का एक भाव जो इनका बाबा के प्रति बनता है, वो भाव आप तक भेजना चाहते हैं। जरूर सुनिएगा पूरा वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय सिया राम सुमित जी। जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को पहले तो मैं बोलना चाहूँगा जय श्री राम और दंदरहुआ सरकार की जय हो। सभी लोग जोर से नारा लगाएं, श्री दंदरहुआ सरकार की जय हो। और दंदरहुआ सरकार के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि दंदरहुआ सरकार एक बहुत ही पावन स्थान है। सच्चा श्रद्धा से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। सुमित जी कहते हैं दंदरहुआ सरकार को वैद्य बालाजी। आपने कभी ऐसा कुछ फील किया या कभी आपके जीवन में ऐसा वाक्य व्यतीत हुआ हो जब आपको हनुमान जी की शक्ति वैद्य के रूप में प्रतीत हुई हो? बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ लोग वैद्य हनुमान जी कहते हैं और डॉक्टर हनुमान जी के नाम से ये जाने जाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। मैं किसी और की क्यों उदाहरण दूं, मैं अपने स्वयं का उदाहरण देता हूं कि मुझे पिछले 2 महीने पहले डायग्नोस हुआ था कि मुझे पथरी डायग्नोस हुई थी 3 mm की। और जब से मैंने दंदरहुआ महाराज जी का नाम लिया और एक उनका नरियल उसार के रखा, तो आप विश्वास नहीं मानो कि पथरी मेरी कहाँ चली गई, मुझे खुद को नहीं पता। पथरी गायब हो गई। पथरी गायब हो गई, वो सब डॉक्टर हनुमान जी की कृपा है। अच्छा, इसके लिए आपने यहाँ केवल नारियल की विधि की थी और कुछ भी नहीं किया? बिल्कुल। 5 मंगलवार मैंने बोले थे जो आज मेरे पूर्ण होने जा रहे हैं। और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, कई लोगों के साथ ऐसे अनुभव हैं। सुमित जी एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, देश दुनिया के कई लोग जुड़ते हैं, उनके मन में भ्रांतियाँ रहती हैं कि मंदिर में कैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, मंदिर में क्या दान करना पड़ता है तब आराम मिलता है, दवाई तब मिलती है। थोड़ा इन चीज़ों पर भी आप प्रकाश डालें, जैसे मंदिर में भभूति भंडारा, मंदिर के दर्शन की व्यवस्था, इन विषय में क्या कहेंगे? 2 मिनट आप अंदर ही रहें। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जो भी दर्शक इसको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ भाव लेके आएँ। यहाँ पे सिर्फ परमात्मा भाव का भूखा है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ राशि नहीं है कि जो राशि दे के उनका इलाज होगा। सिर्फ उनको अपने भाव प्रकट करने हैं प्रभु के सामने, उनके सामने चरण वंदना करनी है, 11 परिक्रमा लगानी है। वो साधारण विधि है, 11 परिक्रमा लगानी है और गुरु महाराज से भभूति लेनी है। और उस भभूति को आप लगा के जब प्रभु का स्मरण करेंगे तो निश्चित रूप से जब अगली बार आप आएंगे तो आप निरोगी काया ही होंगे। सुमित भैया, कोई एक आध और ऐसा वाक्य जब आपने फील किया हो या आपके मिलने वालों को आराम मिला हो और दंदरहुआ सरकार की भभूति उनके लिए कारगर सिद्ध हुई हो? मैं आपसे फिर कहने वाला हूँ, मेरे अजीज़ मिलने वाले हैं, मैं जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो एक विश्व की सबसे जो बुरी बीमारी है उससे गुजर रहे थे। विश्व की सबसे बुरी बीमारी, आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और वो डबरा के रहने वाले हैं। वो साक्षात मेरे सामने प्रणाम है। वो युवा अवस्था में थे। सभी डॉक्टर्स ने, मुंबई के डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया था। आज जब से डॉक्टर हनुमान जी की शरण उन्होंने पकड़ी है, इस धैर्य को जब से उन्होंने पकड़ा है, वो हिंदुस्तान में कहीं भी हों, वो प्रत्येक मंगलवार को दंदरहुआ सरकार पे अपनी हाजिरी लगाने आते हैं। और जब वो दोबारा उसका टेस्ट कराया गया उस बीमारी का, तो उसमें वो नहीं पाई गई। यानी डॉक्टर फेल हो जाते हैं वैद्य हनुमान के आगे। मैंने क्या कहा, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से आएंगे, श्रद्धा से आएंगे, तो आपको किसी भी वैद्य, किसी भी डॉक्टर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर दंदरहुआ सरकार अपने आप में ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। यानी सीधा सा कहने का सुमित भैया का यही भाव है, सच्चे मन से करो करुण पुकार, बाबा सुनेंगे विनती तुम्हार।
जुड़े रहिएगा। दंदरहुआ सरकार जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। ये भाव भी पुनीत भाव है, आप लोग गुनगुनाते रहिएगा और दंदरहुआ सरकार 1008 के माध्यम से जुड़े रहिएगा। आप पर हनुमान जी की कृपा बरसती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।